Hello everybody, today we are going to recreate Kareena Kapoor's iconic makeup look in my style. So my name is Kajal and you're watching Kajal the Way Vlogs, and I'm starting my video or I'm starting my makeup with my Bobbi Brown face base. मैं इसे जेंटली अपने फेस पे मसाज कर रही हूँ एंड आई एम फोकसिंग ऑन माई अंडर आई एज वेल. मैं अंडर आइज़ के लिए अलग क्रीम नहीं यूज़ करती. आई यूज़ द सेम फेस बेस फॉर माई अंडर आइज़ एज वेल. आई एम सॉरी अगर आपको मेरी आवाज़ फ़नी साउंड कर रही हो क्योंकि मुझे सर्दी हो रखी है एंड माई नोज इज़ ब्लॉक. So I usually don't start with my eyebrows, but I'm going to start over here with my eyebrows because इसमें अगर आप look देखोगे तो eyebrows are very well defined. So I'm going to focus on my eyebrows. मैं अपने eyebrows की borders को fill कर रही हूँ. उसके बाद मैं उसमें अंदर filling करने वाली हूँ. I am using my Mars eyebrow pencil. I actually like this eyebrow pencil a lot क्योंकि इसका जो टिप है वो बहुत पतला है. मेरे पास नायका की भी आईब्रो पेंसिल थी बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने शायद से वो पेंसिल अब डिसकंटिन्यूड कर दिया, बट वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन थी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लाइक द बेनिफिट आईब्रो पेंसिल. उसकी जगह पे यू कैन इवन ट्राई द मार्स eyebrow pencil. It gives the same kind of definition. I can actually create छोटे hair strokes in my eyebrows with that. करीना कपूर has always been my icon. I love करीना कपूर. बचपन में मुझे लोग करीना कपूर बुलाते थे चिढ़ाने के लिए because the kind of नखरा I used to do. But creating her this look has been a dream and I wanted to try this for a long period of time. Using my MAC concealer, I am just going to correct my eyebrows. मैं अपने आईब्रोज़ के आसपास के जो भी मिस हुआ है, जो मुझे अनवांटेड ब्रॉडनेस या कुछ भी लग रही है, मैं उससे अपने आईब्रोज़ को करेक्ट कर रही हूँ. साथ ही साथ आई एम गोइंग टू यूज़ द सेम कंसीलर टू लाइक एज माई आई शेडो बेस बिकॉज आई फील कि इस लुक के लिए आई शेडो बेस होना बहुत ज़रूरी है सो दैट द कलर्स कुड पॉप रियली नाइस. If you look at the look, it is not that hard. बहुत ही easy look है. ज़्यादा makeup नहीं है. The more focus is on the eyes. So that's why we are trying to like create more focus on my eyes as well. मैं अपने eyebrows को define कर रही हूँ. मैं base create कर रही हूँ अपने eye shadows के लिए ताकि eye shadow अच्छे से pop हो सके. So that is a kind of little effort that you have to put for this look. I'm blending that concealer with my concealer brush so that अच्छे से एक base create हो and अपने eye shadows उसके ऊपर अच्छे से place हो. After that I'll be using my MAC का powder and I'll be like setting my concealer right into place ताकि वो कलर्स उसके ऊपर चिपके ना. हाउ टू एक्सप्लेन यू, अगर हम कंसीलर को सेट नहीं करते हैं पाउडर के साथ तो कई बार ऐसा होता है दैट कि जो हमारे पाउडर आई शेडोज़ है उसके ऊपर पैचीली दिखते हैं. Using my Huda Beauty Empower palette, I am going to use the shade transition shade Keep Going in my crease and मैं उसे बहुत अच्छे से blend करूँगी ताकि एक बहुत अच्छा transition दिखाई दे. From the same palette, I'm going to use the shade Power and I'm going to use it all over my lid ताकि एक अच्छा सा न्यूट्रल स्किन लाइक बेस हो ताकि जब हम आईलाइनर लगाए तो वो आईलाइनर बहुत अच्छे से उठ के दिखे. देयर इज़ नो हेवी कलर्स यूज्ड इन दिस लुक. कोई भी छटाक कलर्स नहीं यूज़ करे. हम लोग जो भी यूज़ करें वो बहुत ही न्यूट्रल जो एक्चुअल आई का शेप होगा या आई के कलर्स होंगे वही हम यूज़ कर रहे हैं. नाउ आई एम यूजिंग माई मैक का आईलाइनर and I'm making a wing. I'm taking my time and I'm making this wing because wing is पूरे look का base है. अगर मैंने ये ढंग से नहीं किया तो पूरा का पूरा लुक बहुत बिखर सकता है. तो मैं बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके अपना विंग आईलाइनर बना रही हूँ. Honestly speaking, I was so done with this no eyeliner just mascara look. अगर आप ये करीना कपूर का फ़ोटो आपने ढंग से देखा होगा तो उनका एक्चुअली लाइनर लगाया गया है एंड देन उसको अच्छे से स्मच किया गया है. मुझे थोड़ा ज़्यादा ड्रामा चाहिए था इसलिए मैंने आईलाइनर ठीक तरीके से लगाया और उसको स्मच करने की जगह मैं हुदा ब्यूटी का रोज़ गोल्ड पैलेट ले रही हूँ और उस पर जो ब्लैक शेड है आई एम जस्ट पैकिंग इट अप. टेकिंग माई रेने का काजल, आई एम गोइंग टू
line it on my waterline, and taking the same black eyeshadow, I am just going to pack it and set that kajal. उस काजल को सेट करने की बहुत ज़रूरत है, तो मैं उसको सिर्फ डैब डैब मोशन से उसे सेट कर रही हूँ. Now taking my MAC का eyeliner, again I'm going to create a little small inner eye का wing. एक्चुअली मेरी जो आँखें हैं उन दोनों आँखों के बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग है, दैट्स वाई आई हैव टू मेक दैट विंग. Using my Too Faced ka Better Than Sex mascara, I am just going to use that mascara really nice and coat my eyelashes with it. Because of the weather, my nose is blocked and I'm really sorry again. मेरी आवाज़ आपको funny sound कर सकती है, but I'm trying my best to give a nice voice over to this video. अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर बजाइए. एंड इफ़ यू आर नॉट इनटू लॉन्ग कंटेंट, तो मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी बनाया हुआ अपने चैनल पे, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं. यूजुअली मैं शॉर्ट वीडियोस बनाना प्रेफर करती हूँ, पर मुझे ऐसा लगा कि इस पे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो भी होना चाहिए. सो आई एम टेकिंग माई वेट वाइप एंड क्लीनिंग ऑल द फॉल आउट जो भी हुआ है. आई एम अप्लाइंग माई फेस बेस अगेन, लेकिन मैंने दिखाया नहीं अप्लाई करते हुए, पर मैंने अगेन अपना फेस बेस लगाया हुआ है. एंड आई एम टेकिंग दिस फाउंडेशन इज़ ऑफ Maybelline Fit Me. My shade is 128 warm beige. मैंने इसे अच्छे से अपने चेहरे पे लगाया हुआ है विद अ ब्रश. एंड आफ्टर अ ब्रश आई यूजुअली टेक अ डैम स्पंज, बिकॉज कोई स्ट्रीकीनेस अगर मुझे लगती है, एक्सेस प्रोडक्ट मुझे लगता है, तो मैं उससे अच्छे से स्पंज से ब्लेंड कर लेती हूँ. ऑन स्क्रीन आपको लग सकता है कि ये शेड मेरा नहीं है या फिर ये कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो गया, बट ट्रस्ट मी, ऑफ कैमरा ये शेड एग्जैक्ट मेरा सेम शेड है. आई एम सॉरी अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट साउंड कर रही है, बिकॉज तबीयत ठीक नहीं है एंड मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, सो बेयर विथ मी. यूजिंग माई फिट मी कंसीलर in the shade 20 sand, I am going to use it as my highlighter as well as my concealer, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्रेश लुक है, तो इसके लिए आप अगर एक शेड लाइटर जा सके तो डेफिनेटली जाइए. टेकिंग द सेम कंसीलर ब्रश जो मैंने अपनी आँखों के लिए यूज़ किया था, मैं अपने अंडर आइज़ के लिए भी वही सेम कंसीलर ब्रश लूँगी. ट्रस्ट मी, ये PAC का कंसीलर ब्रश है, मुझे ये बहुत पसंद है. मैंने ये एक रिकमेंडेशन पे लिया था ये ब्रश, एंड तब से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है. आई कैन ब्लेंड रियली वेल विद दिस ब्रश, एंड ये छोटे छोटे कोनों में भी बहुत अच्छा कवरेज प्रोवाइड करता है मुझे. So I have applied a little concealer on my forehead, around my mouth to conceal it. Forehead पे इसलिए लगा है ताकि थोड़ा सा highlighted effect मिले, इसीलिए. For any makeup look, blending is very important. So मैं हमेशा अपने बेस को बहुत एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ ब्लेंडिंग के लिए. दैट इज़ वन ऑफ माई टेक्निक्स एंड माई रिकमेंडेशन फॉर यू गाइस कि अगर आपको अपना बेस फ्लॉलेस चाहिए तो जितना हो सके उतना ब्लेंडिंग कीजिए. Using my Huda Beauty's Ube powder, I am going to lightly set my under eyes. एक्चुअली ये थोड़ा सा पर्पलिश टोन में, पिंकिश टोन में ये पाउडर है. आप कोई भी दूसरा पाउडर ले सकते हैं सेम टोन में. देन आई एम टेकिंग माई लॉरियल का सेटिंग पाउडर एंड आई एम सेटिंग माई एंटायर फेस विद इट. माई स्किन टाइप इज़ एक्चुअली कॉम्बिनेशन, सो मेरा टी जोन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, बेस वहाँ पे बहुत इजीली क्रैक होता है, इसीलिए मुझे पाउडर से इसे सेट करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपका स्किन टाइप ड्राई है तो आप अवॉइड कर सकते हो. नाउ आई एम यूजिंग माई नायका का कॉन्टोर एंड हाईलाइट पैलेट में से मैं अपना कॉन्टोर शेड ले रही हूँ और अपने जॉ लाइन को, अपने चीक बोन्स को, अपने नोज़ एरिया को बहुत अच्छे से कॉन्टोर कर रही हूँ. बिकॉज अगर आप ये लुक देखोगे करीना का, द कॉन्टोरिंग एंड हर चीक बोन्स, नेचुरली भी उनके चीक बोन्स बहुत अच्छे से हाईलाइटेड रहते हैं, कॉन्टोर दिखते हैं. सो आई एम ट्राइंग टू रेप्लिकेट द सेम थिंग ओवर हियर. आई फील दैट आई हैव अ ह्यूज फोरहेड, तो मैं थोड़ा बहुत कॉन्टोरिंग वहाँ पे भी कर रही हूँ, एक नेचुरल शेडो क्रिएट कर रही हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ अ ब्लश. दिस इज़ माई Maybelline ब्लश पैलेट में से मैंने अपना ब्लश लिया है. इट इज़ लाइक अ वेरी कोरली पिंकिश शेड. 2 शेड्स है जिनको मैंने मिक्स किया है एंड आई एम क्रिएटिंग अ W. आई स्टार्टेड विथ माई चीक बोन्स, फिर मैं अपने चीक्स की तरफ लेके गई, फिर अपने नाक की तरफ, वापस दूसरे साइड के चीक की तरफ, लिटिल ऑन माई चिन, एंड थोड़ा बहुत तो मैं अपने फोरहेड पे भी लगाऊंगी, पर मैंने दिखाया नहीं है.
Taking my Nykaa Lips Don't Lie pencil in the shade Chocolate Boy, I am just going to outline my lips and fill it in. Now this is a trick that has been told by a television makeup artist to me कि अगर आपको समझ में नहीं आए कि लिप पेंसिल कैसे लगाने हैं, तो बस शेप दे दो और जहाँ भी आपको ग्रे एरिया लगे अपने लिप्स के ऊपर वहाँ पे आप फिल कर लो. नाउ आई हैव टू टोन लिप्स, आई हैव पिगमेंटेड लिप्स, तो जहाँ जहाँ मुझे ग्रेनेस लगती है वहाँ वहाँ पे मैं ये पेंसिल यूज़ कर रही हूँ. After which I will be using my favorite lipstick. Actually, it's a liquid matte lipstick from the brand called L'Oreal Paris, and the shade is 601. Worth it, which is said to be the Alia shade. So I'm using that, and I'm going to mix it with this lip pencil, and I'm going to create the nude lip which Karina is rocking in this entire makeup. Now I'll be using my MACA highlighter. You gotta listen the name, okay? Oh darling, extra dimension skin finish highlighter. And I'm going to highlight my face with it, like my cheekbones, my nose, under my brows and on my chin. मतलब जहाँ जहाँ हाईलाइट करके दिखा सकते हो कि नेचुरल ग्लो है चेहरे पे, आपकी स्किन हेल्दी एंड ग्लो है, वहाँ वहाँ पे ये हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो. ट्रस्ट मी, फॉर डे टाइम दिस हाईलाइटर इज़ रियली नाइस. मैं तो कभी कभी नाइट इवेंट्स पे भी यूज़ कर लेती हूँ, तो मुझे लुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है अभी. यूजिंग माई एल्फ का सेटिंग स्प्रे, आई एम गोना सेट माई फेस एंड या नाउ आई एम सेलेक्टिंग अ नाइस बिंदी फॉर दिस लुक. मेरे पास दो ऑप्शंस है, एक तो बहुत बड़े साइज़ की है एंड एक थोड़ी मीडियम साइज़ की है. सो आई गेस आई विल गो विद द मीडियम साइज बिंदी. And yeah, that's the look. What do you think about it? Is it looking same? Let me know in the comments down below. Bye. And don't forget to like and subscribe.